अगर आप एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एक बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट के अंदर बनाया है, बट आपका ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके देश के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, आपके देश के अंदर अच्छी सप्लाई चेन नहीं है, आपके देश के अंदर अच्छे पोर्ट्स नहीं है, जिसके कारण आप उसको अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। आप अगर किसी दूसरी कंट्री तक वो पहुंचाना चाहते हैं तो कस्टम परफॉर्मेंस आपकी कंट्री के अंदर अच्छी नहीं है, और इस कारण से आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स को लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। एक बार प्रोडक्ट बन गया है, उसके बाद उस प्रोडक्ट के को कस्टमर्स तक पहुंचाने के बीच में जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें इन्वॉल्व होती है, उसको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, लॉजिस्टिक कहा जाता है। और इंडिया ने इन सभी हर्डल्स को हटाते हुए अपनी रैंकिंग के अंदर कुछ सुधार कराए। एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और उसके अंदर देखी जाती है कि इन्हीं सब चीजों के ऊपर कैसी कंट्री की परफॉर्मेंस है। और उसके अंदर आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमने 6 पायदान की छलांग लगाई है और 44th रैंक से 38th रैंक पर हम पहुंच चुके हैं। इस सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है एक स्कीम का, पीएम गति शक्ति स्कीम। उसके बारे में हम इसके अंदर समझेंगे किस तरह से पीएम गति शक्ति स्कीम के कारण लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया समुद्र मंथन, एक टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं हम। डेट विल बी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को टेस्ट सीरीज होगी जिसके अंदर यूपीएससी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पेपर फर्स्ट होगा, फिर पेपर सेकंड होगा। इसके अंदर आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइस भी जीत सकते हैं, और साथ साथ आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है। आप एक बार अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल कोचिंग लेकर आया है। 7,999 रुपीज के अंदर आप पूरा प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू का पूरा एक पैकेज यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर बेस्ट एजुकेटर्स जो भी आपको पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, और इसके अंदर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस रहेगी। पर एक बात जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट। 30 अप्रैल तक आपको इसको एनरोल कर लेना है, अदरवाइज फीस जो होगी वो हाइक हो जाएगी, राइट। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, द कोड इज PATH, पाथ इज द कोड। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस टैक्स, जिसके अंदर इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो होता है, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है ये रिपोर्ट, और हर 2 साल के अंदर एक बार निकालता है। पिछली बार जो रिपोर्ट निकाली थी वो 2018 के अंदर निकाली थी। अब आप कहेंगे सर हर 2 साल में एक बार निकाल रहा है, तो 2018 में क्यों निकाली? बिकॉज उसके बीच के अंदर आप देखेंगे कोविड-19 आ गया था, तो इसके कारण रिपोर्ट नहीं निकाल पाए। तो 2018 के बाद अब 2023 के अंदर ये रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर कोविड का जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। हमारे लिए जो जानने की बात यह है कि इसके अंदर हमारी जो रैंक है दैट इज 38th रैंक हमने अचीव करी है। 139 कंट्रीज के अंदर 38th रैंक हमने अचीव करी, और इसके पीछे एक स्कीम है भारत की, पीएम गति शक्ति स्कीम, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बट बिफोर दैट देखिए, एक एग्जाम्पल की तरह हम इसको समझते हैं व्हाट इज लॉजिस्टिक। मान लीजिए एक बहुत अच्छा एक मैन्युफैक्चरर है, इसने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है अपना कोई भी, ठीक है। अब वो इस एक्स कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजना चाहता है, ठीक है, इस एक्स कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजना चाहता है, पर यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इसका कस्टम्स के अंदर इसका प्रोडक्ट अटक जाता है, और ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पर इसके कस्टमर्स को नहीं भेज पाता। अच्छा, खुद की कंट्री के अंदर मान लीजिए वो अगर अपना प्रोडक्ट भेजना चाहता है कस्टमर्स तक, तो उसके अंदर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, किसी दूसरी कंट्री के अंदर जैसे एक्स के अंदर डालना जा रहा है ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी कस्टम परफॉर्मेंस के साथ साथ आप देखेंगे कि पोर्ट्स डेवलपमेंट भी इतना अच्छा नहीं है कंट्री के अंदर, जिससे कि क्या है, ये अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जाए। तो आप देखेंगे ये बहुत सारी हर्डल्स इसके सामने आएंगे। इसने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनकर तैयार है, बस को कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो वर्ल्ड बैंक इन्हीं हर्डल्स को देखता है कि कौन सी कंट्री के अंदर ये हर्डल्स ज्यादा हैं, कौन सी कंट्रीज के अंदर ये हर्डल्स कम हैं, और उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंकिंग देता है। 139 कंट्रीज को देखकर उन्होंने रैंकिंग दी, जिसके अंदर भारत की 38th रैंक आई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, आप देखिए कभी भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है, ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि रोड का डेवलपमेंट रहता है, राइट। ये सब फैक्टर्स रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसको अपन काउंट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा होगा। देखिए,
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होगा वो इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पर बात की जाती है। पहला है कस्टम परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से अगर आपका एक माल दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है और वो अगर बीच में अटक जाता है तो मतलब आपके लिए एक तरह से हर्डल है। आपने माल तैयार करके रख रखा है पर आपका माल कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी के अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम के अंदर ही काउंट होती है। ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, कि आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट अपने पोर्ट पे लिया है पर शिपमेंट्स जो आपके हैं, कंसाइनमेंट्स जो हैं, उनको क्या करा जा रहा है, उनको अरेंज नहीं करा जा रहा। आपका बहुत दिनों तक प्रोडक्ट जो है शिप पे ही लदा रह गया, ठीक है, आपका कंसाइनमेंट आपके पोर्ट पे नहीं लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर अरेंजिंग ऑफ शिपमेंट्स में मतलब प्रॉब्लम है। इसी तरह से लॉजिस्टिक सर्विस की क्वालिटी खराब है, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, टाइमलाइननेस शिपमेंट्स की ये इसके अंदर गड़बड़ है। तो इन सब पैरामीटर्स को देखकर वर्ल्ड बैंक एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है। अब आप देखेंगे भारत का इतना अच्छा परफॉर्मेंस के अंदर रहा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, ठीक है, और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो ये हमारा सुधरता जा रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम गति इनिशिएटिव, वो इसके पीछे का रीजन इसके अंदर माना जा रहा है, राइट। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, सबके अंदर जैसे द हिंदू के अंदर लिखा है कि पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के कारण हमने बहुत अच्छा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में परफॉर्म करा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पीएम गति शक्ति स्कीम को यहाँ पर एक रीजन बताया है कि जिसके कारण हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सभी न्यूज़पेपर के अंदर पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि पीएम गति शक्ति स्कीम है क्या। देखिए, अगर आप देखेंगे कि पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर ये है कि भाई जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत डिले कर जाते हैं, भारत के अंदर बहुत डिले कर जाते हैं। अगर भारत कोई रोड बना, आपने ये भी देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, तो वो बनता ही जाता है, सालों साल लग जाता है, 8-10 साल उसको लग जाता है उस हाईवे को कंप्लीट होने में, राइट। इसके कारण क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक तो, ठीक है, इनपुट कॉस्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्लस लोगों को भारत देश जो होगा वो पीछे चला जाएगा। पीछे क्यों चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लॉजिस्टिक जो इंडेक्स होगा उसका बहुत कम रहेगा, प्लस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स अगर रहेंगी तो लोग बाग उसके अंदर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। इसी चीज को गति देने के लिए, इसी चीज को स्पीड करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम लॉन्च की गई। और ये प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम में क्या करा गया है कि सभी मिनिस्ट्रीज को, सभी डिपार्टमेंट्स को, इसका बेसिक थीम यही है कि एक साथ वर्क करे, सिलॉस के अंदर वर्क ना करे, अलग अलग वर्क ना करके एक साथ ही वर्क करे। हम इसको समझेंगे, बट इसके अंदर मेन थीम जो है वो ये है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को, अप्रोक्सीमेटली 16 मिनिस्ट्रीज को जब ये लॉन्च किया गया था तो एक साथ टुगेदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखा गया, जिसके कारण कौन मिनिस्ट्री कैसा काम कर रही है सारी मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए, राइट। इससे एक कोऑर्डिनेशन होगा, इससे एक इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अपन को गति मिलेगी, राइट। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कहीं एक रोड देखा होगा, ये भारत के अंदर बहुत कॉमन चीज देखी जाती है कि आपने एक रोड देखा और रोड बहुत अच्छी रोड बनी थी, थोड़े दिनों बाद आप उसी रास्ते से वापस गुजर रहे हैं और उस रोड की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। आप सोचते हैं यार इतनी बढ़िया रोड थी, इसका क्या हुआ, तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ टेलीफोन की पाइपलाइंस डालनी थी, ठीक है, दैट्स व्हाई इस रोड को खोद दिया गया। तो यहाँ पर फिर इसके अंदर फिर वापस ये रोड को बना दिया जाता है, फिर वापस खोदा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन डालना तो भूल ही गए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह का जो होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ऐसा ही हम देखते हैं भारत के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। तो पीएम गति शक्ति स्कीम यही है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके एक एक सिंक्रोनाइज वे के अंदर हम क्या करें, हम अपने एफर्ट्स मारें तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, राइट। तो देखिए पीएम गति शक्ति स्कीम के आप देखेंगे तो 6 पिलर्स है, जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, और सबके अंदर यही थीम है कि एक तरह से क्या कर रहा है, सभी मिनिस्ट्रीज को एक साथ वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंदर आप देखेंगे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को एक सेंट्रलाइज पोर्टल के ऊपर, यहाँ पर क्या है, पोर्टल के ऊपर रख दिया। जैसे अपना एक तरह से आप देखेंगे एक पोर्टल के ऊपर सारी मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, उनका क्या काम चल रहा है सबको पता चल रहा है, सारी मिनिस्ट्रीज को, सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे की एक्टिविटी में, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल नाउ विजिबल ऑफ ईच अदर्स एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा। किसी को डेटा की जरूरत है तो इट्स जस्ट लाइक ए व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको सबको पता चल रहा है कि आपने किस तरह से काम कर रहे हैं, एक टीम का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस एक डिजिटल, एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसके अंदर सबका काम सबको पता चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका निपटारा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, सेंट्रलाइज पोर्टल है जो कि क्या है, सभी मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाया जा रहा है, राइट।
इसी पोर्टल के ऊपर सब मिनिस्ट्री ये डिसाइड करेगी भाई क्या प्रायोरिटाइजेशन हमको करना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर मान लीजिए प्रायोरिटाइजेशन ये रहता कि पहले टेलीफोन की लाइन डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की डाल देंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह का डिले नहीं होता और शक्ति मिल जाती, गति मिल जाती प्रोजेक्ट को। इसी तरह से ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द गति शक्ति स्कीम, जिसके अंदर एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा सभी मिनिस्ट्रीज को बिठाकर, जिससे कि सभी मिनिस्ट्रीज से बात कर कर एक तरह से हम प्लान बनाए, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। यहाँ पे भी यही है मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन में भी यही है कि सारे डिपार्टमेंट्स को सिलोज में काम ना करके एक ही डायमेंशन में हम काम करते रहे, एक ही कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम करें, जिससे कि डिले जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर ना हो। इसी के साथ सारा डेटाज जो होगा, सब मिनिस्ट्रीज का डेटा और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेटाज लग रहा है, इसको एक सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा जिसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी ली जाएगी, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। जैसे जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी जो होती है वो यूज की जाएगी, सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी और ये एक तरह से बेटर विजिबिलिटी देगी सभी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को। ठीक है, इसी तरह से डायनामिक मतलब यह है कि सभी मिनिस्ट्रीज जो होंगे उसके क्रॉस सेक्शनल प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, जीआईएस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, है ना, और सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर इसमें काम करना। तो सभी पिलर्स के अंदर आपको देख रहा होगा कि एक मिनिस्ट्रीज को हमने क्या करा है, मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट वे के अंदर काम करने के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है, दैट इज पीएम गति शक्ति। और सिर्फ एक बार, क्योंकि सब अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, एक मिनिस्ट्री अलग डायरेक्शन में काम कर रही है, एक मिनिस्ट्री अलग डायरेक्शन में काम कर रही है, एक अलग डायरेक्शन में काम कर रही है, तो काम का जो इफेक्टिव काम होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक ही डायरेक्शन में अगर आप काम करते रहें तो इसको गति मिलेगी, उसको शक्ति मिलेगी। दैट्स वाई पीएम गति शक्ति स्कीम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और इसके पीछे विजन, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन, जिसके अंदर पीएम गति शक्ति स्कीम भी इसके अंदर हम देख सकते हैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर करा गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में और क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।